वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज रोमन न्यूमरल्स हमने डिस्कस किया था, तो हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करते हैं। आपके फोर्थ क्लास में एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारा चैप्टर 3 शुरू होगा। ठीक है ना, चैप्टर 3 एडिशन का है। तो देखो रोमन न्यूमरल्स में जो पहला क्वेश्चन है कि 9 है, तो इसको लिखना है रोमन न्यूमरल्स में। 9 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, सिंपल ये क्वेश्चन है। 9 को कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को आप टेंस और वंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, मतलब टेंस और वंस के ग्रुप में लिखने की कोशिश करो। तो क्या 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 - 1। 10 - 1 भी तो 9 ही होता है ना। तो आपको एक चीज पता है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है 10, इस सिंबल का क्या मतलब होता है 1, ठीक है ना। और किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर कुछ लिखते हो तो होता है माइनस। तो मतलब इसके बगल में ये लिख दिया तो ये हो जाएगा 10 - 1, जो कि वही होता है 9। तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है ना। अब 13 लिखते हैं। 13 को हम लोग कैसे लिख सकते हो? 13 को आप लिख सकते हो 10 + 1 + 1 + 1, 13 लिख सकते हो ना। 13 को 10 + 1 + 1 लिख सकते हो। तो आपको एक चीज पता है कि किसी भी सिंबल के राइट साइड में अगर कोई सिंबल लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो ऐड होगा, ठीक है ना। और हम लोग रिपीट कितने बार कर सकते हैं? 3 बार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 13, ठीक है। 27, ठीक है ना। तो आप 27 को कैसे लिखोगे? 27 को भी लिखने का सही एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 27 को आप लिख दो ऐसे 10 + 10, ठीक है ना। 10 + 10 + 5 + 3, ऐसे आप 27 लिख सकते हो ना। 10 + 10 + 5 + 3, तो 10 + 10 20, 20 + 5 25 + 3 27। तो ऐसे ऐसे हो गया। ये आपका हो गया। अगर किसी भी सिंबल के राइट साइड में अगर वैसा ही सिंबल या उससे छोटा सिंबल लिखते हैं तो ऐड होता है। इसके राइट साइड में ये लिखा, मतलब 10 + 10 कितना हो गया 20। अब देखो ये आपका होता है 5, इसके बगल में 3 लिख दिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। हो गया ना सिंपल। हाँ, अगर आप 2 यहाँ पे लाइन लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। 7 हो गया। तो फिर ये 7 है, ये 20 है, तो इसके बगल में से लिख दो तो ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो 27 ये रहा, यहाँ पे ये हो जाएगा 27, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। 34 को कैसे लिखोगे? 34 को ऐसे लिख सकते हो 30 ऐसे 10 + 10 + 10 + 4 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख दो, बस 4 लिख दो। अब मैं इसको मैं लिखने का बाद तरीका बताता हूँ। देखो 10 + 10 + 10 तो 30 होता है, तो 3 बार x लिख दोगे तो 30 हो जाएगा ना, 3 बार x। अभी आपको पता है किसी भी सिंबल के राइट साइड में सिंबल लिखते हो तो ऐड होता है, और रिपीट भी हुआ, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, रिपीट हुआ, 30 हो गया। अब 4 को कैसे लिख सकते हो? 4 को ऐसे लिख सकते हो 5 - 1 = 4, 5 - 1 = 4 लिख सकते हो। 5 को ऐसे होता है किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर माइनस करना है तो लेफ्ट साइड में, तो ऐसे लिख दो तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखो 19 को कैसे लिख सकते हो? 19 को ऐसे लिख सकते हो 10 + 10 कितना होता है 20 होता है, 20 - 1 कितना होता है 19 होता है। तो ऐसे लिख लो, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका, ठीक है ना। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होगा 10, इसका मतलब क्या होगा 9। अच्छा देखो, इसका मतलब होता है 10, इसका क्या मतलब होता है किसी भी सिंबल के राइट साइड में आप कुछ लिखते हो तो वो होता है माइनस। तो 10 - 1 कितना हो गया 9। अब इन 10 + 9 19 होता है, तो इसको अब इसके साथ लिख दो, इसके राइट साइड में ही लिख दो, हो गया आपका 19 हो गया। 32 को कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो 10 + 10 + 10 + 1 + 1, ठीक है ना। 32 हो गया ना। तो 32 को भी ऐसे लिख सकते हो x x x 1 1, ठीक है ना। ये आप लाइन ऊपर बना भी सकते हो, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने लाइन जो ड्रॉ कर दी थी उसको आप बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, अभी आप ऐसे ही करो, ठीक है ना।
तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। तो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद से नोट कर लेना। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि रोमन नंबर्स में दिया हुआ है, इसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। मतलब रोमन नंबर्स में दिया है, इसको हिंदू अरेबिक नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। एकदम से सिंपल ये भी है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं 1 मिनट सारा नोट कर ले रहा हूं, फिर आपको एक एक कर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। चलो अभी इतना ही मैं नोट करता हूं, ठीक है। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन सब, ठीक है। अब देखो देखो आपको अब इसको लिखना कैसा है। तो सबसे पहले ढूंढो इस वाले में कि सबसे बड़ा कौन सा रोमन न्यूमेरल है। ये सबसे बड़ा रोमन न्यूमेरल है। सबसे पहले हमको यही ढूंढना है कि सबसे बड़ा रोमन न्यूमेरल है कहाँ पे। ये आपका सबसे बड़ा रोमन न्यूमेरल है। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है 1। किसी भी रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में आप कुछ लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है माइनस। तो 5 - 1 = 4। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल हुआ कि नहीं। सबसे पहले ढूंढो कौन सा सबसे बड़ा रोमन न्यूमेरल है। दोनों है ना, दोनों है ना, ये दोनों है। तो लेफ्ट वाले को देखो, जब दोनों होंगे तो लेफ्ट वाले को देखो, ठीक है ना। ये है, इसका मतलब क्या होता है 10, ठीक है। किसी भी रोमन न्यूमेरल के राइट साइड में कुछ लिखा हो, अगर रिपीट हो रहा हो, सेम रोमन न्यूमेरल रिपीट हो रहा है तो ऐड होता है, तो ये भी हो जाएगा। किसी भी रोमन न्यूमेरल के राइट साइड में कोई रोमन न्यूमेरल लिखा हो, उससे छोटा या उसके बराबर, तो वो भी ऐड होता है। ये कितना हो जाएगा 25। क्लियर, एकदम सिंपल है। अब ये देखो सबसे बड़ा रोमन न्यूमेरल इसमें कौन सा है, 10 है ना, लिखो 10। उसके राइट साइड में कोई भी रोमन न्यूमेरल होगा तो वो ऐड होता है। तो ये 5 है तो 5 प्लस, उसके बाद से 3 है, राइट साइड में लिखा गया, बार बार रिपीट हुआ है तो ऐड होगा 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 15 18 18 ऐड कर लोगे आप। 10 + 5 15 + 1 16 + 1 17 + 1 18, ठीक है। देखो 10 है, सबसे बड़ा रोमन न्यूमेरल x है तो 10 हो गया। उसके राइट साइड में लिखा है, इसका मतलब ऐड होगा, ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। सबसे बड़ा रोमन न्यूमेरल कौन सा है, ये वाला है 10, ठीक। 3 बार रिपीट हुआ है, देख रहा हो 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। वी का मतलब क्या हो, जब भी किसी सिंबल के राइट साइड में कुछ लिखा हो तो ऐड होता है, ऐड कर दो 5, तो ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। ये रोमन न्यूमेरल है। फिर यहाँ पे भी देखो 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे सीधे ही 30 लिखो। इसका मतलब क्या होता है 30 ना, तो सीधे ही 30 लिख दो ना, यहाँ 3 बार आपको पता है। इसका मतलब तो यहाँ तक देखो तो सेम ही है, ये दोनों यहाँ तक सेम है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, यहाँ तक दोनों सेम ही है, तो सीधे हम 35 लिख दे रहे हैं ना, सीधे 35 लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो यहाँ तक दोनों में सेम ही है, तो 35 हुआ। और ये आपको पता है किसी भी सिंबल के राइट साइड में कुछ लिखता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऐड होता है। तो +1 + 1, तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। बस समझ के पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, आप ऐसा करना कि वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद से कॉपी में नोट कर लेना। रोमन न्यूमेरल्स बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, इस वजह से मैं पूरी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। बाकी सब में मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूँ, और रोमन न्यूमेरल्स ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो मैं पूरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बताता हूँ कि क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है, ग्रेटर देन लेस देन, ये आपको कंपेयर करना है, ठीक है ना, सिंपल एकदम। तो देखो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, A B C D E F, ठीक है ना, ये आपको कंपेयर करना है।
कंपेयर करना है कि ग्रेटर देन है लेस देन है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, बस देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 50, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 500, इसका मतलब होता है 1000। ठीक है ना, इसका मतलब होता है। हम शुरुआत के पहले दोनों को पहले को देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका मतलब क्या होता है? 10 होता है। 10 होता है ना, 10 होता है। ये भी 10 होता है। सिर्फ सबसे बड़ा वाला सिंबल इसमें देखो, इसमें तो सबसे बड़ा 10 है, इसमें तो एक ही है ही, इसमें तो 10 है। राइट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो ऐड होता है, कुछ भी लिखते हैं तो ऐड होता है। तो 10 प्लस 1 है तो प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12। तो 10 और 12 में कौन बड़ा होता है? cos 12 बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। अब ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? 10। 10 के पीछे कुछ लिखा रहा है लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है? माइनस। तो ये 10 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये 5 है। 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। कौन बड़ा? 9 की 4? ऑफ कोर्स 9। ठीक है, बड़ा हो गया। अब यहां देखो, ये आपको सीधे आपको सिंबल लिखना है, इधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब देखो C और D, C का मतलब क्या होता है? 100, D का मतलब होता है 500। कौन बड़ा? 100 की 500? 500, D बड़ा। अब देखो L और C, L मतलब 50, C मतलब 100, कौन बड़ा? 50 की 100? 100 बड़ा होता है। M और D, M मतलब क्या होता है? 1000, D मतलब 500, कौन बड़ा? 1000 की 500? ऑफ कोर्स 1000 बड़ा होगा, तो यह होगा आपका M ऑप्शन। ठीक है, M बड़ा हो गया। इसको देखो ध्यान से, यहां तक और यहां तक तो दोनों में सेम है। जब कोई भी रोमन न्यूमेरल रिपीट होता है तो उसको ऐड करते हैं। तो 3 बार रिपीट हुआ है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। 30 हो गया। अब यहां देखो, यहां देखो, इसको देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है? 10, और इसके पीछे कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? माइनस। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 आपका हो जाएगा 9। तो 30 प्लस 9 है, ये इतना 30 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 39 आपका। और ये कितना होगा? 30 प्लस ये कितना होता है? 5। 5 में से अगर 1 माइनस करोगे तो सबसे पहले मैंने बताया ना आपको, सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा ये तीनों है, देख लिए। उसके बाद कौन है? उसके बाद ये है। तो अब इसको देखोगे तो ये 5 है, तो इसके फिर अब इसको देखो, ये इसके जस्ट पहले लिखा गया, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये 30 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 34। 34 और 39 में कौन बड़ा? ऑफ कोर्स 39 बड़ा है। ठीक है ना, ये सही हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस? ठीक है ना, कि कौन कौन से मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, कुछ भी गलत लिख दिया है। ठीक है ना, रोमन न्यूमरल्स में कभी कभार लोग गलत लिखते हैं ना रोमन न्यूमरल्स में, तो वही है कि कुछ भी मतलब गलत लिख दिया। ठीक है ना, जैसे फोर्थ का ये पार्ट देखो। ठीक है ना, फोर्थ का ये पार्ट देखो, ठीक है, इसमें से कौन सा मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है ना, देखो ये क्या होता है? 10 होता है ना। सबसे बड़ा इसमें सिंबल कौन सा है? सबसे पहले तो ये देखो, सबसे बड़ा ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10। उसके बाद कौन है? ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5। इसके पीछे कुछ लिखा गया है, तो आपको पता है लेफ्ट साइड में कुछ लिखा गया है तो माइनस होगा। तो 10 माइनस 1 5, तो ये कितना हो जाएगा? 14। ठीक है ना, यही देख लो, इसका मतलब क्या होता है? 10, और इसके 4 बार लिखा गया है, तो राइट साइड में लिखा गया तो ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा?
तो ये 14 होगा? नहीं, ये गलत है, ये 14 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा नो मीनिंग, नो मीनिंग। या फिर ये लिख सकते हो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस लिख लो, ठीक है ना, ये मीनिंगलेस है। अब देखो, यहां देखो, सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है? ठीक है, 10 है। उसके बाद अगला सिंबल कौन सा है? 5 है, ठीक है ना। अगला सिंबल कौन सा है? ये है, ये। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है ना। उसके बाद से अगला सिंबल कौन सा है? ये भी है और ये भी है। राइट साइड में होता तो चलो ठीक है, राइट साइड में होता तो ऐड होगा। लेफ्ट साइड में अगर होता, अगर यहां होता तो माइनस होता, अगर यहां होता तो देखो, देखो, अगर ये यहां होता तो चलता, माइनस होता। पहले हमने ये देखा, फिर दूसरा देखा, तो अब तीसरे को देखोगे तो दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे, दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये इसके राइट साइड में है तो ऐड होगा, इधर होता तो सब्ट्रैक्ट होता, पर ये इधर है पहले वाले सिंबल के, तो ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी मीनिंगलेस होगा। और ऑब्वियस सी बात है, 15 में से 1 आप नहीं माइनस करते हो, 5 और 10 में से ही आप 1 माइनस करते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये भी नो मीनिंग हो जाएगा या फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये 10 है, ये 5। आपको बताया है कि सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है? 10। इसके रिस्पेक्ट में इसको देखो, हमने बताया है कि कभी भी ये वाला सिंबल कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेफ्ट साइड में लिख दिया, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट, पर ये तो सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? नो मीनिंग, ठीक है ना। अब देखो, ये देखो, ये कभी रिपीट ही नहीं होता, ये सिंबल कभी रिपीट ही नहीं होगा, 2 बार रिपीट कर दिया, नो मीनिंग, ठीक है। सबसे बड़ा सिंबल ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद से ये है, ये कितना हो जाएगा? 5। इधर सिर्फ माइनस एक ही बार होता है, ये माइनस अब करना है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है? माइनस, पर माइनस सिर्फ एक बार होता है, इसने 2 बार रिपीट में लिखा हुआ है, तो इसका भी नो मीनिंग होगा, ठीक है ना, नो मीनिंग। तो पहले वाले को छोड़ के सब नो मीनिंग वाले हैं, पहले वाले को छोड़ के सब नो मीनिंग वाले हैं, ठीक है ना। अब इसका एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।